उच्चारण हो जाए। इसके बाद में कथा महाराज परीक्षित के जन्म की कथा आपको श्रवण कराई जाए। यह श्री सोधगे महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, कहते का बोल मिठाई बताए तुम्हारे आगे आओ तो आओ, जो तक खाली करो, उठो सब जने पैसे आगे आओ। बोले वृंदावन विहारी लाल की। सोधगे महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, कश्यप देव तुम्हारा गया हो,
जब हिरण्याकश्यप दैत्य समाप्त हो गया, भगवान नारायण ने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया और भक्तों की रक्षा की। अपना धाम देकर के भगवान नारायण सौत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, भगवान नारायण का वो इतना विकराल रूप था, ये अगरबत्ती खींच के लगा दिया, इतना विकराल रूप था, आधे नर और आधे शिव, कि जब हिरण्याकश्यप दैत्य समाप्त हो गया, परम गति में देवी, फिर भी भगवान के सामने कोई ना आ पाए, इतना तेज था, इतने क्रोधित थे। सभी देवताओं ने हाहाकार की कि हे प्रभु, अब तो मेरे को लगता है कि त्रिलोकी में प्रलय मच जाएगा। और भक्त प्रहलाद को सभी देवताओं ने कहा कि तुम ही जाकर के और उनसे प्रार्थना करो, उनके चरणों में जाकर के गिरो, तो आपके आप उनका शीतल अंग हो जाएगा। सौत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, एतत्यानि कारुण्याम् वसुन्धराय सिद्धेवचा लक्ष्मी नारायणं तितः भगवानम् यस्य नारायणः। सौत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, भक्त प्रहलाद जैसे ही नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और चरणों में जाकर की विनती की, चरणों में निपट गए, तो भगवान का जो क्रोध, नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो ठंडा हो गया और भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद देकर के भगवान जहां के तहां परम धाम को पधार गए। और यहाँ राजा बलि के 99 यज्ञ हो चुके। राजा बलि यज्ञ करते थे, भगवान से वरदान प्राप्त करते थे, तपस्या करते थे। जब राजा बलि के 99 यज्ञ हो गए, भगवान ने मन में विचार किया कि देखो, सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान श्री क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आप ही तो भक्तों की रक्षा कीजिए, नहीं तो यहां राक्षसों का राज्य हो जाएगा। सौत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, उसी समय सोमा यज्ञ राजा बलि का चल रहा था। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सोमा यज्ञ अगर राजा बलि का हो जाएगा तो राजा बलि को इंद्रासन का राज्य मिल जाएगा। तो देवताओं से इंद्रासन चली जाएगी और इंद्रलोक में राक्षसों का राज्य हो जाएगा। सौत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, उसी समय भगवान नारायण ने जब जब वसुंधरा पर पाप का भारी अत्याचार बढ़ा, भक्तों पर विपत्ति पड़ी, तब तब भगवान ने कहीं मन में विचार नहीं किया कि हमको कौन से रूप धारण करके और मृत्यु लोक में जाना, जरा भी विचार नहीं किया, उसी रूप में चले आए। उसी समय देवताओं की विनती भगवान नारायण ने स्वीकार की और 52 अवतार धारण करके आए। भगवान उस रूप में कितना 52 अवतार धारण करके आए। केवल भगवान का शरीर छोटा सा था, 52 अंगुल का शरीर था। छोटा सा रूप धारण करके भगवान नारायण आए और राजा बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। जाकर के वामन भगवान ने कहा
कि अरे राजन, दानम यथान प्रत्रेश औतानामोदतः एतस्यानि नारायणो राजायस्यो जनार्दनः। बावन भगवान ने जाकर के राजा बलि से कहा कि अरे राजन, हम तुम्हारे यज्ञ में दान मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा कि आप केवल आज्ञा करो और जो भी दान में आप मांगोगे हम देंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वहीं बैठे थे। राक्षसों के गुरु कौन? शुक्राचार्य जी महाराज वहीं बैठे थे। राजा बलि के गुरु ने कहा कि अरे बलि, तुम नहीं जानते हो ये कौन है? हम जानते हैं ये त्रिलोकी के छलिया हैं, तुमको छलने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ ये छल करेंगे, तुम इनको दान नहीं दो, दान देने की हव मत भरो। राजा बलि ने कहा कि महाराज, अगर ये दान मांगने के लिए हमारे दरबार पर आए हैं तो हम किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ कदापि नहीं जाने। अगर दान मांगने के लिए आए हैं तो हम इनको दान अवश्य देंगे, चाहे ये त्रिलोकी के छलिया हो, चाहे त्रिलोकी के स्वामी हो। हमारे पास अगर दान मांगने के लिए हाथ फैला करके आए हैं तो आप जानते हो दान देने वाला शास्त्र में बड़ा बताया गया है। शास्त्र का लेख है, एतत्यानि दानं करम विधाय त्यानि तथैव च एतस्यानि करम विधानो इस्य रूपास्य जनार्दनः। दान जो लेता है वो छोटा होता है, दान जो देता है वो बड़ा माना गया है शास्त्र। राजा बलि ने मन में सोचा कि हमसे बड़ा कौन होगा? अगर ये त्रिलोकी की स्वामी है, हमको छलने के लिए आए हैं, तो आज हमारे कितने भाग्य हो है कि हमारे द्वार पर आकर के त्रिलोकी की स्वामी साक्षात परम ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक अगर दान मांगने के लिए आए हैं तो हमसे बड़ा भाग्यवान और कौन होने वाला है? और महाराज, आप ही की तो कृपा है। पर गुरु महाराज की बात नहीं मानी। गुरु महाराज की बात को उन्होंने ठुकरा दिया। अब गुरु महाराज की जहां से बात नहीं मानी तो गुरु महाराज ने भी मन में विचार किया कि किसी ना किसी प्रकार से चेला का बुरा ना हो जाए। तो गुरु महाराज ने सोचा कि दान उसी को दे नहीं पाएंगे। शुक्राचार्य जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया और राजा बलि की कमांडल की टोटी में प्रवेश कर दिया। जैसे ही राजा बलि ने की कमांडल की टोटी में श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने प्रवेश किया और यहाँ बाण भगवान ने राजा बलि से कहा कि अरे राजन, हमको केवल तुमसे 3 पग पृथ्वी दान में चाहिए। और राजा बलि ने कहा कि महाराज आप मांगो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, राज, जहां तक का राज आपको चाहिए हम आपको देंगे, कदापि नहीं करेंगे। पर वामन भगवान ने कहा कि राजन, हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, अगर हमको दान में चाहिए तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। राजा बलि ने तथास्तु कह दिया, बोले हम 3 पग पृथ्वी आपको दान में दे दी। वामन भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं मानते हैं, अगर 3 पग पृथ्वी तुमने दान दी है हमको तो हाथ में जल ले लो, हम संकल्प बोलेंगे और संकल्प जब पृथ्वी का हो जाएगा तब हम मानेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है। राजा बलि संकल्प करने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज तो राजा बलि की कमांडल की टोटी में पहले से ही विराजमान हो गए थे। जैसे ही राजा बलि ने अपने कमांडल की टोटी से अपने हाथ में जल लिया
बावन भगवान ने कहा कि राजन जल ले लो, तो जल नहीं निकला। उस टोटी में से जब जल नहीं निकला तो राजा बलि ने सोचा कि यहाँ कोई कचरा अड़ गया है, कचरा। उसी समय राजा बलि ने कुशा का अग्रभाग टोटी में से डाला, और जैसे ही टोटी में से डाला तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी तो कमंडल में प्रवेश करे हुए थे और उनके नेत्र में पड़ा। जैसे ही नेत्र में पड़ा तो राजा बलि के हाथ से गुरु महाराज का एक नेत्र बंद हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहला दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज दो ही नेत्र के होते। 52 भगवान अवतार धारण करके आए सो राजा बलि को छलो और भगवान के विरोध में जिन्हें हाथ डालो, चाहे गुरु महाराज हो तो फल तो भोग नहीं आए। भगवान जो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नाए यहाँ आए हैं, राजा बलि के दरवाजे पर दान मांग रहे हैं, गुरु महाराज देने से इनकार करवा रहे हैं, पर राजा बलि गुरु महाराज की भी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। बोले हमारे कैसे आप धन्य भाग्य हैं, अगर हम जानते हैं कि अगर ये त्रिलोकी की स्वामी भी हैं तो आज हमारे कितने भाग्य हैं कि हमसे